हेलो गाइस, आप सबका बहुत स्वागत है हमारे इस ब्लेंडर के ट्यूटोरियल वीडियो पे। जहाँ पर आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही रियलिस्टिक दिखने वाला ग्रास, वो ही बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से। जी हाँ गाइस, ब्लेंडर के इनबिल्ड हेयर पार्टिकल सिस्टम की हेल्प से कोई भी बिगनर इसको बहुत ही आसानी तरीके से बना सकता है। मैं हूँ ब्लेंडर के 3.3.1 वर्जन पर। अगर आपके सिस्टम पे यह वर्जन इंस्टॉल ना हो तो प्लीज़ पहले इसे इंस्टॉल कर ले, क्योंकि बहुत सारे कुछ छोटे छोटे माइनर से चेंजेस रहते हैं जहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये है गाइस ब्लेंडर का डिफ़ॉल्ट सीन। तो हम सबसे पहले इस क्यूब को डिलीट कर देते हैं और हमारे इस कैमरे और लाइट को हम हाइड कर देते हैं ताकि कोई भी डिस्टर्बेंस हमें ना हो। और साथ ही साथ मैं की स्क्रीन कास्ट भी एनेबल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर से पोजीशन कर लेता हूँ सही में इसका। तो अब हम रेडी हैं। तो सबसे पहले हम शिफ्ट ए प्रेस करके एक प्लेन लेंगे। मैं इसमें प्लेन ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इसे स्केल करेंगे कुछ इस साइज़ का। आप अपने हिसाब से जो भी साइज़ रखना चाहते हैं रख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं होगा। फिर टैब प्रेस करके हम एडिट मोड पर जाएंगे। उसके बाद हम इसे सभी वर्टेक्स सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे माउस पे और हम सब डिवाइड करेंगे। तो सब डिवाइड करने के बाद यहाँ पर एक छोटा सा मेन्यू आ जाएगा हमारे लिए। तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे और यहाँ पर हम इसे 30 वैल्यू डालकर एंटर कर देंगे, जिससे हमारे जो प्लेन होगा वो सब डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें कोई सा भी एक बीच का, नहीं तो थोड़ा सा आगे एक्स एक्सिस में थोड़ा आगे वाला वर्टेक्स सेलेक्ट करके हम ग्रैब जेड एक्सिस में करेंगे। तो एक सिंगल वर्टेक्स जेड एक्सिस में ग्रैब होगा, लेकिन हमें कुछ माउंटेन टाइप का लुक बनाना है, कुछ हिल माउंटेन टाइप का बनाना है। तो हम यहाँ पर प्रोपोर्शनल एडिटिंग को ऑन कर देंगे इसे क्लिक करके। और अगर आप ओ प्रेस करेंगे तो भी प्रोपोर्शनल एडिटिंग ऑन या ऑफ हो जाएगा। तो ऑन करने के बाद हम जी प्रेस करेंगे ग्रैब, और उसके बाद जेड प्रेस करेंगे तो जेड एक्सिस में ये मूव होगा। और हम स्क्रॉल व्हील अप और डाउन करके हम प्रोपोर्शनल एडिटिंग के रेडियस को बढ़ा सकते हैं। तो हम कुछ इस तरीके से ग्रैब करना है, कुछ यहाँ तक के एक माउंटेन और हिल का लुक देना है, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर तो ये हमारा कुछ माउंटेन का लुक थोड़ा सा यहाँ से भी कर लेते हैं। ये रहा, ये कुछ माउंटेन का लुक आ रहा है अभी। और इसके बाद हमें क्या करना है, इस प्रोपोर्शनल एडिटिंग को हमें सेट करना है रैंडम में, स्मूथ से रैंडम में सेट करना है। और उसके बाद इस कोई सा भी वर्टेक्स सेलेक्ट करके बीच वाला ग्रैब जेड एक्सिस में करना है और रेडियस को हाई कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रैंडम ही ग्रैब हो रहा है जेड एक्सिस में। तो हमें इसे हल्का सा करना है ताकि ग्राउंड जैसे लग सके। उसके बाद हम टैब दबाकर फिर से ऑब्जेक्ट मोड पे जाएंगे और इसे हम राइट क्लिक करेंगे और शेड स्मूथ कर देंगे। शेड स्मूथ करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ग्राउंड का लुक आ रहा है। उसके बाद इस ग्राउंड को हमें कुछ टेक्सचर देना है। तो टेक्सचर देने के लिए, कुछ मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर हमें यहाँ पर जाना है जहाँ पर प्लस का आइकन आपको दिखेगा, और उसके बाद यहाँ से क्लिक करके हमें एक और विंडो खोल लेना है। उसके बाद यहाँ पर हम कैमरा को अनहाइड करेंगे। इस आई का जो आइकन है वो हाइड और अनहाइड के लिए है व्यू पोर्ट पे। तो हम इस कैमरा को अनहाइड करेंगे, जहाँ पर से कैमरा हमारा अनहाइड हो जाएगा। उसके बाद हम 0 प्रेस करेंगे तो हमारा सीन को फोकस करेगा ग्राउंड को, और हम एन प्रेस करेंगे
तो यहाँ पर हमें एक व्यू वाला ऑप्शन दिखेगा और व्यू में हमें कैमरा टू व्यू करना है, जिससे कि हमारा क्या होगा, एंड करके फिर हम उसको हाइड कर देंगे। उससे हमारा ये होगा कि हम कैमरा के अंदर ही अपना हम एडजस्ट कर सकते हैं व्यू को, कि हमें किस एंगल से इसे देखना है। तो हमें कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है जिससे कि हमारा सीन पूरे कैमरा के अंदर आ सके। उसके बाद हमें इसे थोड़ा और छोटा कर देते हैं इस सीन को, क्योंकि हमें वर्क करना है कुछ इधर। उसके बाद हमें एक और विंडो खोल लेना है कुछ इस तरीके से, और मैं थोड़ा इसे और छोटा कर देता हूँ। और उसके बाद इसे हमें करना है शेडर एडिटर, क्योंकि हमें इस ग्राउंड को शेड करना है। हम यहाँ पर भी एक मेन्यू खुल कर रखा है, इसको भी एन प्रेस करके हम हाइड कर देंगे। उसके बाद एक न्यू मटेरियल लेना है और इस मटेरियल का हम नेम रख देते हैं ग्राउंड। और इसे हमें ग्राउंड टेक्सचर देना है। तो ग्राउंड टेक्सचर देने के लिए मैं ऑलरेडी मटेरियल डाउनलोड करके रख चुका हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर से बहुत ही अच्छा एक वेबसाइट है polyheaven.com। इस वेबसाइट में जाकर आप HDRIs, टेक्सचर और मॉडल्स अच्छे यहाँ से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर से आप टेक्सचर जो मैं यूज़ करूँगा वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं बिल्कुल उसको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसका लिंक जो है आप वहाँ से बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी है जो कि मैं डाउनलोड कर चुका हूँ, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट उसको फाइल में जाकर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं डिफ्यूज़ इमेज को पकड़ूंगा और ब्लेंडर में यहाँ पर मैं ड्रॉप कर दूंगा। उसके बाद हमें इसे डायरेक्ट बेस कलर में डालना है। बेस कलर में जैसे अटैच हम करेंगे, यहाँ पर आप मटेरियल प्रीव्यू पे जा सकते हैं, तभी आपको उसका प्रीव्यू मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर साथ ही वर्ल्ड के ओपेसिटी को भी मैं बढ़ा देता हूँ, ये रहा। और यहाँ पर भी मैं मटेरियल प्रीव्यू पे चले जाता हूँ ताकि हमें दिख सके कि कैमरा में एग्जैक्ट क्या शो हो रहा है। उसके बाद एन प्रेस करके हम कैमरा टू व्यू पर भी हम अनटिक करेंगे ताकि हम कैमरा थोड़ा छोटा कर लें। उसके बाद अब हमें एक नॉर्मल इमेज भी चाहिए। तो एक नॉर्मल इमेज यहाँ पर हम एक नॉर्मल इमेज ले लेंगे इस टेक्सचर का, और हमें इस कलर को नॉर्मल में पुट करना है। बट इसे चाहिए एक नॉर्मल प्रॉपर्टी, लेकिन यह नोड दे रहा है एक कलर प्रॉपर्टी। तो हमें इस कलर को नॉर्मल में कन्वर्ट करने के लिए एक नोड ऐड करना है, जो कि आप शिफ्ट A प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप सर्च करेंगे बम्प नोड। बम्प नोड जो है यहाँ पर आप इस जो कर्व है, ये लाइन जो है उसके बीच में आप पुट करेंगे तो ऑटोमेटिक ये कनेक्ट कर लेगा। तो यहाँ पर ये आपका कलर को नॉर्मल में कन्वर्ट करेगा, लेकिन इस नॉर्मल में नहीं, हाइट में इसे करना है, हाइट में पुट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3D लुक दिखाई दे रहा है। तो स्ट्रेंथ को हम कम कर देंगे और स्ट्रेंथ को हम रखेंगे 0.4 ठीक है। तो और इसके रफनेस को हम हाई कर देंगे, 0.9 कर देंगे। तो कुछ इस तरीके का ग्राउंड लुक हमें दिखाई देगा। और उसके बाद हमें क्या करना है, इसे डाउन करना है और हमें अब ग्रास पार्टिकल बनाना है। तो ग्रास पार्टिकल बनाने के लिए फिलहाल इस ग्राउंड हम रीनेम कर देते हैं। रीनेम करने के बाद हम इसे हाइड कर देंगे, फिलहाल बड़ा कर देते हैं। और उसके बाद शिफ्ट A प्रेस करके हम प्लेन ऐड करेंगे
और हम इसे सॉलिड व्यू में जाएंगे और यहाँ पर हम एडिट मोड पे जाएंगे। टैब प्रेस कर एडिट मोड में जाना है और इसे हम कंट्रोल आर कर दो लूप कट ऐड करना है। दो लूप कट ऐड करने के बाद ए प्रेस करके हमें इसे एक्स एक्सिस में छोटा करना है, यानी कि एक्स एक्सिस में स्केल डाउन करना है। और उसके बाद हमें इसे और भी स्केल डाउन करना है, तो ये जो रैंडम प्रोपोर्शनल एडिटिंग है उसे ऑफ कर देंगे। एक्स एक्सिस में और स्केल डाउन करते हैं। उसके बाद हमें इसे कुछ ग्रास का लुक देना है, तो इसे और स्केल करते हम एंड में डायरेक्ट इस दो वर्टेक्स को सेलेक्ट करेंगे और एम प्रेस करके हमें इसे सेंटर में, यानी कि दोनों वर्टेक्स के सेंटर में मर्ज कर देना है, तो मर्ज कर देंगे। उसके बाद सभी को सेलेक्ट करने के बाद हमें इसे रोटेट करना है। तो अगर अभी हम रोटेट करेंगे तो कुछ गलत पॉइंट से रोटेट होगा, तो हमें इसे क्या करना है, यहाँ पर दो वर्टेक्स को सेलेक्ट करना है और शिफ्ट एस प्रेस करेंगे और हमें डाउन करके कर्सर टू सेलेक्टेड करना है, जैसे कि हमारा जो कर्सर है वो सिलेक्शन पॉइंट पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे हम पिवट पॉइंट को हम क्या करेंगे 3D कर्सर पर रखेंगे, जैसे कि हम कोई सा भी एक्शन अपने 3D कर्सर के पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें सभी को सेलेक्ट करना है ए प्रेस करके। उसके बाद आर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद हम एक्स क्लिक करेंगे, तो ये हमारा जो है एक्स एक्सिस में रोटेट होगा और इसे हम -90 कर देंगे। उसके बाद हम 3 प्रेस करके साइड व्यू पे जाएंगे और इसे कुछ ग्रास का शेप देंगे, तो इस तरीके से हम ग्रास का शेप दे देंगे इसको। अगर हम ऐसे ही वर्टेक्स को सेलेक्ट करेंगे तो ये सिंगल वर्टेक्स सेलेक्ट करेगा, तो उसके लिए हमें सभी वर्टेक्स को, यानी कि इस पॉइंट में वर्टेक्स, दोनों वर्टेक्स को सेलेक्ट करने के लिए Z प्रेस करके वायरफ्रेम मोड पे जाएंगे। उसके बाद हम दोनों वर्टेक्स को सेलेक्ट एक साथ कर सकते हैं। ग्रैब करके हम कुछ ग्रास का शेप देंगे, कुछ इस तरीके से, ये रहा। तो ये हमारा कुछ ग्रास का शेप आ चुका है, लेकिन हमें कुछ बंच ऑफ ग्रास चाहिए, यानी कि कुछ छोटा सा ग्रास का गुच्छा चाहिए। तो उसके लिए 7 प्रेस करेंगे और टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू पे जाएंगे और इसे हम Z प्रेस करके सॉलिड व्यू पे चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, तो यहाँ पर हमें स्पिन जो ऑप्शन है उसमें जाना है, लेकिन इसे होल्ड कर कर रखेंगे तो स्पिन डुप्लीकेट्स का ऑप्शन आता है। लेफ्ट प्रेस करके होल्ड करके रखेंगे तो ये ऑप्शन आएगा और हमें स्पिन डुप्लीकेट पे जाना है। सभी वर्टेक्स को सेलेक्ट करना है और इस प्लस के आइकन को क्लिक करके हमें इसे राउंड की ओर ले जाना है, राउंड घुमाना है। यहाँ पर एक पॉपअप होगा, एक ऑप्शन, यहाँ पर एंगल में हमें 360 डालना है, प्लस इस यूज डुप्लीकेट को क्लिक करना है और साथ ही इसे हमें 3 करना है और उसके बाद हमें ओके दबा देना है। 3 ग्रास डुप्लीकेट होकर राउंड शेप में आ चुके हैं। उसके बाद हमें फिर क्या करना है, 7 प्रेस करना है और फिर से सभी वर्टेक्स को क्लिक कर सेलेक्ट करना है ए प्रेस करके और इस प्लस के आइकन को फिर हमें रोटेट करना है। इस बार हमें 180 डिग्री पे रोटेट करना है और हमें इस 3 को स्टेप्स वैल्यू 3 ना करके 1 करना है। तो हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से कुछ बंच ऑफ ग्रास दिख जाएंगे और इसे भी यूज डुप्लीकेट करना है, तो यहाँ पर दिख जाएंगे। उसके बाद हमें फिर से सेलेक्ट मोड पे जाना है और इसे कुछ रैंडम कर लेना है। उससे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर आप एक वर्टेक्स को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये ओवरलैप हो चुका है, यानी कि वर्टेक्स के ऊपर वर्टेक्स है हमारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी में ऐसा है।
तो इसके लिए अब इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, ए प्रेस करेंगे और उसके बाद सभी वर्टेक्स, ए प्रेस करने सभी वर्टेक्स सेलेक्ट होगा। उसके बाद मर्ज करेंगे, मर्ज एम प्रेस करेंगे तो एम प्रेस करने मर्ज बाय डिस्टेंस करना है। तो जितने भी यहाँ पर देख सकते हैं कि 20 वर्टेक्स रिमूव्ड, यहाँ पर 20 वर्टेक्स रिमूव्ड हो चुके हैं। जो एकदम डिस्टेंस में जो बहुत करीब थे वो सभी मर्ज हो चुके हैं। अब यहाँ पर आप इसे कुछ रैंडम शेप दे सकते हैं। कुछ इस तरीके से हमें रैंडम शेप लाना है। और इसके बाद हमें टैब प्रेस कर फिर से ऑब्जेक्ट मोड पर जाना है। अब इसे भी मटेरियल प्रोवाइड कर देते हैं। तो उसके लिए हम फिर से मटेरियल टैब पे शेडर एडिटर पे जाएंगे और इसे हम न्यू मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। तो न्यू प्रेस कर हम इस ग्रास को भी मटेरियल दे देते हैं। उससे पहले कि हम मटेरियल प्री पे आएंगे और हमें इसे ग्रीन कलर देना है। साथ ही साथ ग्रास में एक प्रॉपर्टी जो कि सब सरफेस प्रॉपर्टी होता है उसे भी हम ऐड करेंगे। तो इस सब सरफेस वैल्यू को 0.2 कर देंगे और साथ ही साथ सब सरफेस कलर को हम येलो टाइप का रखेंगे, येलोइश टाइप का, कुछ इस तरीके से। हमारा ग्रास पार्टिकल भी रेडी हो चुका है। हम इसको नेम कर देंगे ग्रास पार्टिकल। उसके बाद हम इसे क्लोज कर देंगे और हम उस प्लेन ग्राउंड को अनहाइड कर देंगे। साथ साथ इस ग्रास पार्टिकल को हम ग्रैब करके वाई एक्सिस में हम इसे ग्रैब कर लेंगे ताकि ये कैमरा के बीच में ना आए। और इस ग्राउंड में हम हेयर पार्टिकल सिस्टम ऐड करेंगे। तो इस ग्राउंड को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्टिकल प्रॉपर्टीज है हेयर पार्टिकल सिस्टम। इसे हम प्लस कर ऐड करेंगे और यहाँ पर हेयर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इस हेयर के लेंथ को हम 0.2 रखेंगे और साथ ही हम इस रेंडर ऑप्शन पर जाएंगे और इस पाथ को ना सेलेक्ट करके हम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें रेंडर ऑब्जेक्ट को करना है। और साथ साथ इस इंस्टेंसेस में हमें सेलेक्ट करने हैं ग्रास पार्टिकल। यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटे छोटे ग्रास पार्टिकल आ चुके हैं लेकिन इसकी साइज जो है बहुत छोटे हैं। तो हम इसे स्केल अप करना है तो यहाँ से हम इसे कर सकते हैं। तो देख सकते हैं लेकिन हमारा स्केल किए तो ये जो है ग्रास पार्टिकल जो है वो रॉन्ग डायरेक्शन में स्केल हो रहे हैं। तो इसको सही करने के लिए हमें इस ग्रास को सेलेक्ट करना है। साथ ही साथ हमारा जो ग्रास है उसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो भी गलत जगह पर है। तो हम इस ग्रास पार्टिकल को सेलेक्ट करने के बाद सभी ग्रास को सेलेक्ट करेंगे ए प्रेस करके। उसके बाद हमें 3 प्रेस करके साइड व्यू पे जाना है और इस सभी को सेलेक्ट करके हमें जी दबाकर ग्रैब करना है और कुछ जो ओरिजिन पॉइंट है उसके कुछ इस पोजीशन पर लाकर रखना है। साथ ही सभी को सेलेक्ट करना है, सभी ग्रास को और आर। लेकिन इससे पहले हमारा जो 3D कर्सर है हमें इसको यहाँ पर लाना पड़ेगा ग्रास के ओरिजिन पॉइंट पे। तो हमें इस ग्रास को सेलेक्ट करना है और शिफ्ट एस प्रेस करेंगे तो कर्सर टू सेलेक्टेड करना है। तो जिससे हमारा 3D कर्सर इस ग्रास के ओरिजिन पॉइंट पे आ जाएगा। टैब प्रेस करके फिर से एडिट मोड पर जाएंगे। उसके बाद सभी प्रेस करके सभी ग्रास को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हमें इसे रोटेट करना है एक्स एक्सिस में -90 डिग्री। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी ग्रास सही
पोजीशन पे आ चुके हैं। और उसके बाद हमें एक और विंडो खोलना है और इसमें हम कैमरा प्रीव्यू देखेंगे। लेकिन हमें इस कैमरा के जो साइड में ग्रास है वो हमें नहीं चाहिए, तो उसके लिए हमें वर्टेक्स ग्रुप ऐड करना पड़ेगा। तो हम इसे थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें इस प्लेन को सेलेक्ट करना है और साथ ही साथ इस ऑब्जेक्ट मोड में प्रेस करके हमें वर्टेक्स पेंट में जाना है और यहाँ पर वर्टेक्स डाटा प्रॉपर्टी है उसे खोल लेना है। तो वर्टेक्स ग्रुप में यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ही आप प्रेस कहीं पर क्लिक करेंगे, वर्टेक्स पेंट करेंगे, वेट पेंट, तो यहाँ पर एक ग्रुप बनकर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐड होने के बाद हम इसे नेम कर देंगे ग्रास एरिया। नेम करने के बाद हम पार्टिकल प्रॉपर्टीज में जाएंगे और यहाँ पर वर्टेक्स ग्रुप में हम ग्रास एरिया सेलेक्ट कर लेंगे और लेंथ में भी ग्रास एरिया सेलेक्ट कर लेंगे। इसका मतलब ये है कि हम जहाँ जहाँ वर्टेक्स हमारा ग्रुप हम जहाँ पेंट करेंगे वही जो है हमारा ग्रास जो है वो वहाँ शो होगा और बाकी जगह में ग्रास नहीं रहेंगे। तो हम पेंट करते हैं कहाँ कहाँ हमें ग्रास शो करना है उस जगह को। F प्रेस कर आप इसके रेडियस को भी बढ़ा सकते हैं। कुछ इस तरीके से। अब फिर से हम ऑब्जेक्ट मोड पे जाएंगे और यहाँ पर हम ग्रास प्रीव्यू करेंगे, लेकिन ये एकदम स्ट्रेट दिख रहे हैं ग्रास, तो हम इसे कुछ रैंडमाइज भी करना है। तो उसके लिए हमें स्केल करना है इस ग्रास को हम कुछ बड़ा कर लेते हैं 1.8 और साथ साथ स्केल रैंडम को भी हम इंक्रीज कर लेंगे 0.8 तक। साथ साथ इसे और इंक्रीज कर देते हैं 2.2, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, कुछ ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, 1.8 कर देते हैं। अब इसे रोटेशन में भी रैंडम करना है, तो हमें इस एडवांस को क्लिक करना पड़ेगा, तभी हमारे पास इस रोटेशन का ऑप्शन आएगा। इस रोटेशन में भी क्लिक करेंगे और इसके जो फेस है उसको भी फेस को चेंज कर देंगे और रैंडम का वैल्यू को भी इंक्रीज कर देंगे, जिसे 1.8 कर देते हैं। आप देख सकते हैं कुछ ग्रास का लुक आने लगा है और इसके जो नंबर ऑफ हेयर है उसको भी इंक्रीज कर देंगे समथिंग 3000। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रास जो है बहुत ही रियलिस्टिक दिख रहा है। अब साथ ही हमें कुछ एनवायरनमेंट सेटिंग भी कर देना है ताकि हमें कुछ और अच्छे से जो ग्रास का लुक है वो दिख सके। तो उसके लिए हमें जो कैमरा प्रीव्यू का विंडो हम बना रखे हैं उसे हमें रेंडर मोड में करना है और यहाँ पर हम वर्ल्ड प्रॉपर्टीज में जाएंगे और इस वर्ल्ड प्रॉपर्टीज को हम चेंज करना है। यहाँ पर कलर के जो येलो कलर का जो छोटा सा बटन आपको दिख रहा है उसमें क्लिक करना है और यहाँ पर एनवायरनमेंट टेक्सचर में क्लिक करना है। यहाँ पर HDR इमेज डाउनलोड कर रखा हूँ, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ओपन में जाएंगे और ओपन में हमारा फाइल मैनेजर ओपन हो जाएगा। हमें उस HDR इमेज को सेलेक्ट करना है, तो ये रहा, मैं सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर हमारा ये प्रीव्यू हमें दिख रहा है। लेकिन जो HDR इमेज है उसे हमें अलग लोकेशन को चेंज करना है उसका, तो उसके लिए हम शेडर एडिटर में जाएंगे और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसे हम वर्ल्ड में कर लेंगे। वर्ल्ड में करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यही हमारा HDR इमेज है और इसी का लोकेशन को चेंज करने के लिए, लोकेशन रोटेशन चेंज करने के लिए हमें इसमें 2 नोट ऐड करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर एडिट में जाकर, प्रेफरेंस में जाकर, एड ऑन में जाकर आपको नोड रेंगुलर
एड ऑन में टिक करना होगा। उससे ये फ़ायदा होगा कि आप इसको क्लिक करके कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 नोड ऐड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। अब आप इसमें लोकेशन और रोटेशन आप इसका चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें इसके लोकेशन को चेंज करने के लिए ये वाले वैल्यू है और रोटेशन चेंज करने के लिए ये वाले वैल्यू है। तो हमें इसका मेरे ख्याल से लोकेशन नहीं रोटेशन ही शायद चेंज करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, वैल्यू चेंज करके आप खुद देख सकते हैं कि कौन सा लोकेशन आपके लिए बढ़िया है, कुछ इस तरीके से। उसके बाद हमें इसे क्लोज कर देना है। तो यहाँ पर आप प्लस आइकन क्लिक करके इसे ड्रैग करेंगे हमारे शेडर एडिटर तरफ, तो ये क्लोज हो जाएगा। उसके बाद हमें कुछ रेंडर सेटिंग करना है, जो हमारा रेंडर प्रॉपर्टीज है उसमें। तो उसमें हमें इस एम्बिएंट ऑक्लूजन को ऑन करना है, साथ ही साथ इस ब्लूम को ऑन करना है और स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शन को भी ऑन करना है। साथ ही इस कलर मैनेजमेंट में जाकर इस लुक में नोन के बजाय हमें हाई कॉन्ट्रास्ट ऐड सेलेक्ट करना है। यहाँ पर हमें कुछ लाइटनिंग एडजस्ट और करना है। तो उसके लिए हमें इस वर्ल्ड प्रॉपर्टी में आना है और इसके जो वर्ल्ड का जो स्ट्रेंथ है उसे हमें थोड़ा रिड्यूस करना है, क्योंकि हम इसमें लाइटिंग ऐड अभी और करेंगे। तो 0.6 में अभी फ़िलहाल के लिए इसे रखता हूँ और अब हमें इसमें लाइटिंग ऐड करना है। तो एक विंडो और खोल लेंगे। इसमें मैं टी प्रेस करके इस टूल को भी हटा देता हूँ और अब इसमें लाइटिंग ऐड करना है। तो सबसे पहले शिफ्ट एस पर प्रेस करके कर्सर टू वर्ड ओरिजिन में आएंगे, इसमें हमारा कर्सर वर्ल्ड के ओरिजिन में आएगा। शिफ्ट ए प्रेस करके हमें लाइट ऐड करना है, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर लाइट है तो हम अभी इसे अनहाइड कर देते हैं और इसी का ही हम यूज़ करते हैं। तो हम इसे ग्रैब करके कुछ इस जगह पे लाएंगे। हमारा सनलाइट इस जगह से ज़्यादा आ रहा है तो हम अपने सनलाइट को इधर रखेंगे और थोड़ा सा और इसको ग्रैब इधर ही करते हैं और इसे हम बना लेंगे सनलाइट। और इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो हम इसे कर लेंगे 4 कर लेंगे और इसकी जो डायरेक्शन है उसको हम इधर रखेंगे। साथ ही हम एक पॉइंट लाइट भी ऐड करेंगे और इसे Z एक्सिस में ग्रैब करेंगे। 7 प्रेस कर हम इसे सही पोजीशन कर लेंगे और Z एक्सिस में फिर थोड़ा सा डाउन कर लेंगे, थोड़ा सा पीछे की तरफ एडजस्ट करेंगे कुछ इस जगह में और इसका वैल्यू को हम 500 करेंगे, जैसे कि हमारा जो ग्रास है वो ऊपर से ऐसे लगे कि इसमें सन का जो रेज है वो आ रहे हैं। मैं एडजस्ट करता हूँ इसको अपने हिसाब से। इसे मैं थोड़ा वाइट ही रखता हूँ अभी और 7 प्रेस करके हम और लाइट ऐड कर लेते हैं। शिफ्ट डी करके इसी को मैं डुप्लीकेट करता हूँ कुछ इस जगह में और इसकी वैल्यू को मैं कम कर देता हूँ, 200 कर देता हूँ, शायद 1800 ठीक रहेगा। और इसके जो लाइट कलर है उसको मैं चेंज करता हूँ येलो में। एक और पॉइंट लाइट में ऐड करता हूँ, इसी को शिफ्ट डी करके डुप्लीकेट करूँगा और इसके वैल्यू को मैं 200 करता हूँ। इसे थोड़ा डाउन कर देता हूँ और एक और
लाइट ऐड करता हूँ। इस माउंटेन को थोड़ा सा मैं यहाँ से और ग्रैब करके ऊपर कर लेता हूँ। उससे पहले प्रोपोर्शनल एडिटिंग ऑन करूँगा और जो इसका जो रैंडम है उसको स्मूथ कर लूँगा। कुछ इस तरीके से। फिर से ऑब्जेक्ट मोड पर जाऊँगा और थोड़ा सा इसे डाउन। साथ ही इस लाइटिंग को मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। 200 है, उसको फिलहाल 100 रखता हूँ अभी, और इसे भी मैं 100 रखता हूँ। ये हमारा 100 ठीक है। 1000 रखता हूँ उसको। इस लाइटिंग को मैं थोड़ा डाउन कर देता हूँ। साथ ही जो वर्ल्ड का स्ट्रेंथ है उसको हम थोड़ा और कम कर देते हैं। ठीक है, 0.5 ठीक है। अब हम इसे फुल व्यू करते हैं और अब हाइड करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल रियलिस्टिक लुक दे रहा है। मैं इसे रेंडर कर रहा हूँ सिंपली ईवी रेंडर इंजन पे, और यहाँ पर आपको रेंडर में क्लिक करके रेंडर इमेज करना है। फिर आपका रेंडर फाइनल आउटपुट आ जाएगा। फिर आप सिंपली उसे सेव कर सकते हैं। मैं इसे थोड़ा लाइटिंग और एडजस्ट करके मैं इसे फाइनल रेंडर करके आपको शो करता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या आपके मन में कोई सजेशन हो तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं उसको 100% सॉल्व करूँगा। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे को ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच एंड बाय।